जय हिंद फ्रेंड्स। सेवेंथ क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग फोर्थ चैप्टर तक पहुंच गए थे। फोर्थ चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था सिंपल इक्वेशन या सरल समीकरण। कल हमने देख लिया था कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, कथन दिया गया हो, तो उससे समीकरण कैसे बनाते हैं, और साथ में हमने ये भी देख लिया था कि अगर समीकरण है तो उससे स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन को सॉल्व करना, समीकरण को सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व एन इक्वेशन, समीकरण को हल करना। देखिए, इक्वेशन में हमेशा दो टर्म होंगे इक्वल के लेफ्ट साइड में, उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और राइट हैंड में जो होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक वैसे इक्वल होने चाहिए जैसे तराजू का दो पलड़े, ये इक्वल होने चाहिए। ठीक। अब कैसे जानेंगे इक्वल है? कल मैंने आपको चेक करना बता दिया था जब एक्सरसाइज 4.1 किए थे, तो उसमें जो x की वैल्यू दी गई थी हम रख करके देख रहे थे। अगर वो सेटिस्फाई कर देता है, मतलब समीकरण को संतुष्ट कर देता है, जहाँ पर संतुष्ट मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान इक्वल आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वही उसका सोल्यूशन होगा, वही उसका हल होगा। अब देखिए, इसमें हल करने की दो विधियां हैं। आपको दो अलग अलग विधि बताई गई है और वैसे ही सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे जैसे आपको बताया गया है। फिर आपको जो अच्छा लगे उसी को आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक। एट्थ में सेवेंथ में आगे कंटिन्यू करें। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज आपको दिया है x+5 इज इक्वल टू 2। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, आपको ये इक्वेशन दी गई है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये जो वेरिएबल है, चर है, उसको अलग करना है। अलग मतलब एक साइड इक्वल के, और दूसरे साइड क्या करना है, बाकी टर्म रखना है। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में x में 5 जुड़ा है। अगर मैं यहाँ पर x में 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इधर केवल x बचेगा और तो कुछ बचेगा नहीं। तो क्या कर देते हैं कि सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर लिखिए सब्ट्रैक्ट 5 इन बोथ साइड। 5 ही हमने क्यों चूज किया, आपको समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि x के साथ 5 प्लस में है, तो हम 5 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि 5 और 5 कैंसिल हो जाए, बचे क्या, x। तो सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, वेरिएबल को अलग करते हैं, चर को अलग करते हैं। हिंदी में इसको लिख लेंगे कि समीकरण से के दोनों पक्षों से 5 घटाने पर, हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों से 5 घटाने पर, ऐसे आपको लिखना है। अब आप इसको क्या कर दीजिए, 5 घटा दीजिए दोनों तरफ, जो भी काम करना है दोनों तरफ करना है। यहाँ पर क्या होगा, ये और ये कैंसिल, 2 - 5 कितना हुआ, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -3। तो इधर क्या बचा, x, और इधर क्या बचा, माइनस। ये आपका आंसर है। ये काम करके हम करते क्या हैं, ये काम करके हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, वेरिएबल को अलग करते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट, चर को अलग करते हैं। अलग मतलब एक तरफ केवल और केवल चर रहेगा बस, जिसका हमें मान निकालना है। ठीक है। इस उसमें जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, या जो एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, या जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, उसमें आपकी इसी विधि का इस्तेमाल पहले किया गया है, तो हम इसी विधि को पढ़ करके आगे करेंगे। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। x - 4 = 1 ऐसे दिया है, तो क्या करेंगे,
इधर केवल x बचना है, तो इधर x में से 4 घटाया गया है, तो क्या कर दीजिए आप 4 जोड़ दीजिए दोनों तरफ। तो लिखिए ऐड 4 इन बोथ साइड, दोनों तरफ 4 जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4। तो ये और ये कैंसिल, 4 प्लस 1 5, तो क्या हुआ x इक्वल टू 5। अब देखिए चाहे ये हो चाहे ये हो, अगर आपको आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर सही निकला है या नहीं, तो यही वैल्यू जा करके यहाँ पर पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू, अब इधर देखिए 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा 1। तो ये क्या है, दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल हैं, इसका मतलब कि आपका आंसर सही है। तो ऐसे ही तुरंत आपको चेक भी कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखने चलना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये लिखा हो तो, ये तो हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। अगर लिखा हो ये 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखा हो, तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो प्लस या माइनस में है उसको हटाना है, क्योंकि 5 तो इसके क्या है, इनटू में है, वहाँ पर बाद में आएंगे। तो सबसे पहले प्लस या माइनस में, तो यहाँ पर प्लस 4 है, तो क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 4 इन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट करिए। सबसे पहले प्लस या माइनस में ही देखना है, मल्टीप्लाई में मत चले जाइएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 4, तो ये कितना हुआ, 1 माइनस 4 कितना हुआ, -3। तो इधर कितना हुआ, 5x इक्वल टू -3। अब यहाँ पर x खाली बचना चाहिए, तो इसको 5 से भाग दे देते हैं, फिर लिख लिए। ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, वेरिएबल ही एक तरफ रहना चाहिए, बाकी सारी कहानी एक तरफ। तो यहाँ पर लिख लीजिए डिवाइड बाई 5 इन बोथ साइड, हिंदी में लिख लीजिए, जो समीकरण के दोनों तरफ, दोनों ओर 5 से भाग देने पर। तो 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 5x बाई 5, और यहाँ पर मिलेगा -3 बाई 5, 5 और 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3 बाई 5। आंसर सही है या गलत, यहाँ पर जा कर के पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 इंटू एक्स की वैल्यू -3 बाई 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 1, 5 से 5 कैंसिल, तो ये क्या लिखा है, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। अगर दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन निकला है वो सही है, ठीक। अब अगर इसी तरह डिवीजन में होगा तो इनटू कर देंगे, जस्ट अपोजिट करते हैं, प्लस है तो माइनस करना है, इनटू में है, ये 5 इनटू में था तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अगर 5 डिवीजन में होता तो क्या कर देते, 5 का इनटू कर। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब अपनी एक्सरसाइज खोल लीजिए। ये सब आपको तरीका बताया गया है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक। चलिए यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इसके पहले तो कोई एग्जाम्पल नहीं है, नहीं है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देख, एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पर मत भागिएगा। चलिए मैं पहला एग्जाम्पल देख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए n के साथ 3 का मल्टीप्लाई तो है, लेकिन 7 पहले प्लस में है, तो पहले प्लस और माइनस को देख लेते हैं। तो +7 है, यहाँ पर क्या कर दीजिए, सबसे पहला स्टेप 7 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल, 25 में से 7 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 18। अब क्या कीजिए, n के साथ यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई है, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3n बाई 3 इज इक्वल टू 18 बाई 3 से 3 कैंसिल,
3 छक्के 18, n इज इक्वल टू क्या मिला 6, n इक्वल टू 6 क्या आपका सही है, यहाँ पर जाकर पुट कर दीजिए। तो 6 रखेंगे तो 6 त्रिक 18, 18 और प्लस 7 25। अच्छा यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि 3n है, n की जगह 6 रख करके 36 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मत लिखिएगा। यहाँ पर है 3 इंटू 6 18, 18 और 7 कितना आएगा 25, 25 और 25 बराबर हैं, इसका मतलब कि हमारा आंसर जो निकला है वो सही है। यहाँ पर देखिए 1 क्या है, पहले माइनस में, अगर माइनस में है तो उसको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो दोनों तरफ +1, ये और ये कैंसिल, तो 2p इज इक्वल टू क्या हुआ 24। अब 2p के क्या है, इनटू में है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो 2p/2 इज इक्वल टू 24/2, 2 से 2 कैंसिल, तो p का मान क्या मिला 12। क्या ये सही है, यहाँ पर जाकर पुट कर दीजिए। तो 12 इंटू 2, 12 दूना 24, 24 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 23, और 23 ही इधर लिखा है, इसका मतलब हमारा आंसर। आगे देखिए, चलिए अब अपने एक्सरसाइज पर आ जाइए। एक्सरसाइज 4 पॉइंट, पहला क्या है कि गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। पहले आप स्टेप दीजिए कि वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, चर को अलग करने के लिए हम क्या स्टेप यूज करेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन बताइए। तो पहला इक्वेशन, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्या लिखा है, x - 1 इज इक्वल टू 0, x के साथ क्या है -1, तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए +1। तो पहला स्टेप क्या है, ऐड 1 इन बोथ साइड, हिंदी में भी यही लिख लीजिएगा कि समीकरण के दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए, ये और ये कैंसिल, तो x का मान क्या निकला, 1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, क्या ये सही है या गलत, जाकर के पुट कर दीजिए क्वेश्चन में। 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, इसका मतलब कि जो हमारा सोल्यूशन निकला है वो सेम बाकी कीजिए। x + 1 में क्या करेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या करेंगे 1 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x की वैल्यू क्या मिलेगी -1। सही है या गलत, यहाँ पर जाकर पुट कर देंगे, देखेंगे कि दोनों पद दोनों तरफ बराबर आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, -1 है तो +1 दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा x = 6। सही है या गलत, जा करके देख लीजिए वहाँ पर पुट करके। यहाँ पर 6 ऐड है, तो 6 को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों तरफ, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 और जो सब्ट्रैक्ट करने वाला 6 है वो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2 - 6 मतलब -4। सही है गलत, यहाँ पर जाकर पुट करके देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगे, इसका मतलब सही। यहाँ पर 4 माइनस में है, इसका मतलब क्या करना है, 4 दोनों तरफ प्लस कर देना, तो y = -7 + 4, तो y = क्या मिला माइनस, ठीक है। यहाँ पर 4 माइनस है, तो क्या कर दीजिए 4 दोनों तरफ प्लस, तो 4 + 4 क्या मिलेगा y 8। आंसर चेक जरूर करना है, वहाँ पर जाकर के पुट कर लीजिएगा ताकि अभी से आपकी आदत बन जाए। यहाँ पर देखिए 4 प्लस में है तो 4 को क्या कर दीजिए माइनस में, माइनस कर दीजिए, तो -4 और 4 - 4, तो ये कैंसिल, 4 - 4 क्या बन गया 0, तो y का मान क्या निकला। यहाँ पर भी क्या कर देंगे, +4 है तो -4 दोनों तरफ, ये और ये कैंसिल, तो y = क्या मिलेगा -8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्यों नहीं आई, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब आपको दिक्कत होती। क्वेश्चन नंबर 2,
गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। पहला स्टेप क्या करना है कि वेरिएबल सेपरेट करने के लिए क्या स्टेप हम लगाएंगे। यहाँ पर देखिए वेरिएबल के साथ 3 इन 2 में है, तो सबसे पहला स्टेप क्या लगाएंगे कि 3 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए डिवाइड बाई 3 इन बोथ साइड। समीकरण के दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर तो क्या आ जाएगा 3l/3 इज इक्वल टू 42/3। 3 से 3 कैंसिल 14, l इज इक्वल टू 14। ये आपका आंसर है। चेक करना है तो l की वैल्यू 14 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 14 क्या हुआ 14 42, सही है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, 2 से यहाँ पर भाग है, तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए 2 से इसको गुणा कर दीजिए दोनों तरफ। जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू b/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2। ये आप लिख लीजिएगा कि 2 से गुणा करने पर 2 से 2 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या मिला, सही है गलत वहाँ पर जाकर पुट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 से पहले क्या है डिवाइड है, तो फिर क्या करेंगे 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p/7 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 इंटू, तो p की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पर देखिए 4 का इंटू है तो क्या कर दीजिए 4 का डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 25/4। यहाँ पर देखिए 8 का क्या है इंटू, तो 8 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 36/8। कैंसिल होगा 4 9 36, 4 2 8, 9/2। यहाँ पर देखिए हमें वेरिएबल से मतलब है, बस इधर राइट साइड से मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी वेरिएबल सेपरेट करेंगे अलग अलग करेंगे तो वेरिएबल से मतलब है। यहाँ पर जेड कब आएगा, जब जेड में यहाँ पर 3 से डिवाइड है तो 3 से क्या कर दीजिए इंटू, जब 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 3 इंटू z/3 इज इक्वल टू 5/4 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को गुणा कर दीजिए, आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन बताया गया है, तो जेड की वैल्यू क्या मिली 15/4। ठीक, वेरिएबल सेपरेट हो गया, खाली वेरिएबल है एक तरफ बाकी तरफ दूसरे टर्म है। ठीक है, चलिए यहाँ पर वेरिएबल ए है, ए को यहाँ पर 5 से भाग दिए हैं, तो 5 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ए आ जाएगा, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से 15, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/। यहाँ पर देखिए टी को मल्टीप्लाई किए हैं किससे 20 से, तो इसको क्या करना है वेरिएबल सेपरेट करने के लिए 20 से डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा टी इज इक्वल टू -10/20, 10 एकम 10, 10 2 जा 20, तो क्या मिला -1/। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड सॉल्व द। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या देखिए, जो भी प्लस माइनस है, माइनस में क्या है 2, तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए पहले 2 ऐड कर दीजिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है ऐड 2 इन बोथ साइड, तो ऐड कीजिए तो इधर आ जाएगा 3n, तो इधर आ जाएगा 46 + 2 48, तो 3n इज इक्वल टू 48। अब क्या करना है n के साथ 3 का इंटू है, तो क्या कर दीजिए 3 से डिवाइड, तो डिवाइड बाई 3 इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, तो क्या मिल जाएगा 48/3 16, n की वैल्यू क्या मिल गई 16। चेक करना है यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर 7 प्लस में है पहले, तो क्या कर दीजिए 7 माइनस में, तो 5m इज इक्वल टू 17 - 7, ये कितना हो गया 10। अब 5 क्या है यहाँ पर इनटू में,
तो पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो m इक्वल टू क्या मिलेगा 10/5। तो m इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। आप कोई भी स्टेप पहले कर सकते हैं। सबसे पहले 3 का डिवाइड है तो क्या कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3 इंटू 20p/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 40। तो ये 3 से 3 कैंसिल। इक्वेशन क्या बना, 20p इज इक्वल टू 3 इंटू 40। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब 120। अब क्या है, 20 का मल्टीप्लाई है तो 20 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 20p इज इक्वल टू 120, 20 से दोनों तरफ डिवाइड, 20 से 20 कैंसिल। तो p इज इक्वल टू क्या निकला, 20 का पहाड़ा अगर आता होगा तो 20 छक्का 120, p इज इक्वल टू क्या मिला 6। सिमिलरली यहाँ पर सबसे पहले डिवीजन में आप कोई भी स्टेप पहले कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये भी कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 का क्या है, मल्टीप्लाई। किसी भी स्टेप को आप पहले से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले क्या किया था, इनटू किया था, क्योंकि ये 3 हटाया था। अब की बार मैं इधर करता हूँ कि सबसे पहले 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 3 से सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, 3 दूना 6। तो क्या मिला, p/10 इज इक्वल टू 2। अब क्या कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये 10 कैंसिल हो जाए। तो 10 इंटू p/10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10। तो 10 से 10 कैंसिल, तो p का मान क्या निकला यहाँ पर 20। ठीक है, किसी भी मेथड से जाइए आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर स्टेप नहीं लिखना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप लिख करके ही सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मत कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, 10 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ। 10 से डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू क्या मिलेगी 10। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 10 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 10p इज इक्वल टू 100 माइनस 10 मतलब 90। अब क्या कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो p इज इक्वल टू 90/10 मतलब 9। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 डिवीजन में है तो क्या कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू p/4 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। 4 से 4 कैंसिल, तो p का वैल्यू क्या जो निकला वो निकला 20। यहाँ पर देखिए 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो -p डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 से 3 कैंसिल, तो p इज इक्वल टू -15। माइनस चाहे इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए, बात एक ही है। अगर यहाँ पर लिखा है -p इज इक्वल टू 15, तो माइनस से आपको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ केवल अचर रहेगा, वो सॉरी चर रहेगा बस, वेरिएबल रहेगा बस। ठीक है, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ। ई सबसे पहले क्या कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई, तो 3p इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो p इज इक्वल टू, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 8। इधर देखिए f, s में 3 का मल्टीप्लाई है तो 3 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो -9/3 माइनस। ठीक, जी में देखिए सबसे पहले +12 है तो सबसे पहले -12 कर दीजिए, तो 0 -12। फिर क्या कर दीजिए, 0 -12 का मतलब -12। फिर 3 इंटू में है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो -12/3 माइनस आंसर। यहाँ पर देखिए 3s इक्वल टू 0, पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 0 से किसी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 आएगा,
तो इसका मान क्या निकला? यहाँ पर देखिए 2q इज इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा? आंसर जरूर चेक करते रहिए, ठीक। यहाँ पर देखिए 6 माइनस में है तो सबसे पहले 6 जोड़ दीजिए दोनों तरफ, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो q की वैल्यू क्या मिली? 3। सिमिलरली इधर देखिए 2q प्लस 6, पहले 6 माइनस कर दीजिए दोनों तरफ, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो q की वैल्यू क्या मिलेगी? -3। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 प्लस में है तो 6 को माइनस कर दीजिए दोनों तरफ, 12 में से 6 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 6। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हुआ? ये आपका आंसर है। कुछ भी घबराना नहीं है, आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नई विधि को पढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से रिवाइज कीजिए और पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए। धन्यवाद।